क्या यार, बार बार वही इक्विडिस्टेंट वर्ड वाले आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये भी सेम वैसे ही बनेंगे, है ना। क्या लिखा है कि एक रिलेशन बताना है एक्स और वाई में, जिसमें से पॉइंट एक्स वाई जो है इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट्स के। तो ये मैंने क्या कर लिया, ए मान लिया इसे, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट 3,6 वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, और -3,4 वाले पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस में है। मतलब ए जो है बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और सी के भी इक्वल डिस्टेंस में है। इसका मतलब यही हुआ कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो बस इसी चीज को बनाना है, बनाते हैं। तो ए बी निकालना है, जो कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। ए बी के डिस्टेंस को निकालने के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे पहले। तो ए क्या है फ्रेंड्स, एक्स और वाई है। ए एक्स और वाई है, और बी क्या है, 3,6 है। कोऑर्डिनेट x1 y1 नाम दे देते हैं, इसका x2 y2 हो जाएगा। फॉर्मूला को लिखेंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना ए बी, कोई पॉइंट ए और बी है जिनके बीच की दूरी को बताना है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। x2 की जगह पे क्या है 3, माइनस x1 की जगह पे क्या है x का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे क्या है 6, माइनस y1 की जगह पे y का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में से तोड़ेंगे, a माइनस बी के फॉर्म में है ना होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है, प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये भी फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया फ्रेंड्स। इसे सॉल्व करेंगे आगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 3 जा 9, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 इंटू एक्स, 6x हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, माइनस 2 6 जा 12, और साथ में y है, देखिए माइनस 12y। आगे थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं ना। एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर वाई वाले स्क्वायर में और भी कोई टर्म है, हाँ है, वाई स्क्वायर हो गया। अब वाई और एक्स वाले टर्म को लिखेंगे तो -6x हो गया, -12y हो गया। अब कॉन्स्टेंट टर्म को लिखेंगे, तो 36 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। आगे क्या निकालना है, तो निकालना है हम लोगों को ए सी। इसमें भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो ए और सी के कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। तो ए की जगह पे एक्स और वाई है, और सी की जगह पे क्या है फ्रेंड्स, देखिए -3,4 है। ये x1 y1 हो जाता है, ये x2 y2 हो जाता है। ए सी निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 की जगह पे क्या है, तो -3 है, माइनस x1 की जगह पे क्या है, तो x है का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे क्या है, तो 4 है, माइनस y1 की जगह पे क्या है, तो y है का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये a हो गया, ये b हो गया, बीच में माइनस का साइन, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आराम से इसे बना सकते हैं। इस टर्म को a मान लिया, इसे b मान लिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो लिखेंगे a स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, तो पूरा a का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये -3 पूरा a कह रहा है। a हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे देखिए x है, -2ab होता है, -2 इंटू ए क्या है -3 इंटू बी क्या है x, इतना हो गया, प्लस देखिए इतना तक हो गया। अब 4 माइनस वाई, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ये भी है, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, देखिए यहाँ पे 2 माइनस आ गया, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये अलग हो गया कोई फॉर्मूला से। a इस पूरे -3 को a मान रहे हैं, माइनस बी ये पूरा x
बी है, तो ए स्क्वायर होता है, तो ए मतलब ये पूरा -3 का स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर हो गया। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बीच में माइनस है, ए माइनस बी का फॉर्मूला में माइनस आता है तो माइनस लिख दिया है। ए 2 इंटू ए की जगह पे -3 है तो -3 लिखा है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3 3 जा 9, प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड 16, 4 4 जा 16, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 4 जा 8y हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व। अब हम लोगों को क्या बताना था, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है देखेंगे, पहले यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। ए बी हो गया। अब ए सी का वैल्यू जो है उसे लिख लेंगे, तो ए सी का वैल्यू तो ये है। इसे भी देखिए सजाकर थोड़ा लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर पहले होगा, फिर वाई स्क्वायर टर्म होगा, फिर जो एक्स वाला है उसे लिखेंगे, फिर वाई वाले को लिखेंगे, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। तो कांस्टेंट में 16 और 9 है, तो 16 एंड 9 क्या हो जाएगा 25। सॉल्व हो गया। अब क्या करना था, हम लोगों को स्क्वायर रूट को हटाना है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए स्क्वायर करने पे तो ये स्क्वायर रूट हटा देना है, अब सिर्फ टर्म को लिखना है जो जो है। तो x देखिए इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 6x है माइनस 12y है प्लस 45 है इज इक्वल टू। अब देखेंगे राइट साइड में जो जो है उसको लिखना है, लेकिन सिर्फ रूट को नहीं लिखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उसके बाद 6x माइनस 8y है, 6x माइनस 8y के बाद प्लस 25 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो बहुत सिंपल है, बस काटना है। तो देखिए इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो सेम एकदम दिख रहे हैं चार्ज के साथ, मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है एक जैसे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे यहीं से। तो देखिए एक्स स्क्वायर कुछ नहीं यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो प्लस, सेम दिख रहा है, काट दीजिए। वाई स्क्वायर देखिए इक्वल के लेफ्ट और राइट में सिर्फ देखना है, तो वाई स्क्वायर भी देखिए प्लस के साथ है, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस के साथ है, तो कैंसिल। क्योंकि जब हम इसे इधर बुलाते हैं तो प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे तो सेम सेम 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये डायरेक्ट काट दे रहे हैं। अब देखिए -6 है, ये +6 है, तो ये तो नहीं कैंसिल होने वाला। चलिए अब कोई नहीं कैंसिल होगा, तो अब एक्स वाले को एक साइड करते हैं, -6x प्लस 6x को अगर इधर बुलाएंगे तो -6x हो गया, -12y को लिख देते हैं पहले। अब y वाले को बुलाइए तो माइनस में इधर है, तो इस साइड माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 8y। और क्या बच गया, इक्वल टू में उस साइड कांस्टेंट टर्म को इधर ले आते हैं ना, तो 25 तो पहले से इधर ऐसे ऐसे ही लिख देंगे, 45 को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 45। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6x सेम कास्ट का है, जुड़ सकता है, तो -12x होगा। माइनस, अब देखिए वाई वाई सेम कास्ट का है तो इन दोनों को माइनस प्लस कर सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, 4y। 12 बड़ा है इसलिए उसके सामने वाले साइन को यहाँ पे लिखना होगा, इज इक्वल टू। अब इन दोनों को माइनस करने पे भी माइनस आएगा क्योंकि 45 बड़ा है, अब माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 20। अब देखिए फ्रेंड्स इतना तो सॉल्व हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, देखिए 4 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं ना 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -4 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में देखिए माइनस भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, तो पहले इस साइड को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो इक्वल टू -4 कॉमन है दोनों में। अब बच क्या गया, तो 4 को कॉमन लिए तो 3 बचेगा, यहाँ पे 4 3 जा 12, तो 3 बच गया सिर्फ, और x बचा हुआ है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले चुके हैं तो इसका पास माइनस नहीं बल्कि अब प्लस बचेगा, तो 4 कॉमन ले चुके हैं तो अब सिर्फ y बचा है ना, 4 तो हटा चुके हैं तो सिर्फ y बचा, और इज इक्वल टू इस साइड क्या है -20। अब -4 को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 को अगर इधर बुलाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बचा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20 बाई -4, 4 5 जा
20, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस में आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, रिलेशन जो बताना था एक्स और वाई के बीच में वो हो जाएगा 3x + y = 5 आंसर।